हेलो एवरीवन। आज हम रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में दैनिक गति और वार्षिक गति कहते हैं। तो दैनिक गति, जिसको हम अर्थ रोटेशन कहते हैं, वो ये है कि ये जो हमारी धरती है, इसमें एक एक्सिस इमेजिनरी किया गया है। उस अपनी एक्सिस के चारों तरफ, जिसको हम धुरी भी बोलते हैं, उसके चारों तरफ 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर काटती है। तो जो जैसे ये देखो, ये वाला, तो ये घूम रहा है। तो जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां दिन, और जो पीछे होगा वहां रात। लगता क्या है हमें कि सूरज पूर्व में निकला, हम तो वहीं पे थे, सूरज घूम घूम के पश्चिम में चला गया। असल में होता क्या है, हमारा पश्चिम वाला पासा जो साइड होती है वो घूम घूम के सूरज की तरफ आ जाती है। तो सूरज खड़ा है, धरती घूम रही है, और 24 घंटे में ये अपने एक्स के इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर काट लेती है। जैसे हम यहाँ देखें, ये है, तो वो सूरज समझो ऊपर वाली लाइट जा रही, तो ये वाला क्या है, दिन, और नीचे वाली रात। तो ठीक है, तो ये है धरती की दैनिक गति। दैनिक गति से क्या होता है, दिन रात बनते हैं। तो अब हम देखते हैं उसका वार्षिक गति के बारे में। तो धरती की वार्षिक गति क्या होती है? धरती की वार्षिक गति, धरती सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है। धरती अपने तरफ तो घूमती ही है, एक्सिस के इर्द गिर्द, सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है, और 365 से ही 104 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो जब धरती एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, वो एक्सिस जो है इमेजिनरी है चाहे, पर वो सीधा नहीं है। तो वो देखें तो ऐसे टेढ़ा है, ऐसे ऐसे टेढ़ा है, जैसे ये 66 एंगल का कोण बनाता हुआ टेढ़ा है। तो इसी की वजह से, टेढ़ा होने की वजह से ही घूमते घूमते जब सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है तो मौसम भी बदलते हैं। तो मौसम 4 आते हैं हमारे एरिया में। कौन से? गर्मी होती है, फिर ऑटमन पतझड़ होती है, फिर विंटर होती है, सर्दी होती है, फिर स्प्रिंग आती है, बसंत आती है। तो ये चारों मौसम उस एंगल के टेढ़े होने की वजह से ही होते हैं। तो अब हम उनको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 21 जून की हालत को लेते हैं। 21 जून की हालत में आप ये देखो कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाली भूमध्य रेखा है काली, तो इसका जो दूसरी तरफ है सूरज की तरफ झुका हुआ है। तो इससे क्या होता है कि सूर्य की किरणें इस एरिया पर सीधी और ज्यादा पड़ती हैं, इसलिए इस एरिया में गर्मी का मौसम होता है। ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये सूर्य से दूसरी तरफ झुक जाता है, टिल्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, सूर्य की किरणें कम पहुंचती हैं और सर्दी का मौसम होता है। जैसे ये इधर हमारा एरिया इंडिया में गर्मी होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया आता है। तो आपके रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे, उनसे पूछो, तो जब हमारे गर्मी होती है वहां पे सर्दी होती है। तो ये वाला जो रेड वाला एरिया मैंने दिखाया, 0 से 23.5 डिग्री, 0 से 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गर्मी तो बहुत होती है, परंतु नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ रही गर्मी होती है। तो ये गर्मी वाला इलाका है। और एक चेंज, ये जो पोल है, नॉर्थ पोल, ये एक कवर सारा हो जाता है, यानी यहाँ पे लगभग 6 महीने का दिन ही रहता है। कभी 6 महीने का दिन, 6 महीने के लिए सारा दिन नहीं रहता है, कभी थोड़ा हो जाता है। 24 घंटे का दिन नहीं हुआ तो 22 घंटे का दिन हो गया, कभी 18 घंटे का दिन हो गया। तो घटता बढ़ता रहता है, पर 6 महीने के लिए वैसा ही रहता है। फिर धरती ये करते हुए, और सदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि ये दूसरी तरफ चला जाता है, ये वाला पोल, तो ये सूरज की किरणें पहुंचती नहीं, तो वहां पे फिर अंधेरा ही रहता है 6 महीने के लिए। या कभी 14 घंटे के लिए अंधेरा, कभी 16 घंटे के लिए अंधेरा, कभी 20 घंटे के लिए अंधेरा। तो ये अंधेरे में रहता है, ये उजाले में रहता है। फिर ये घूमते घूमते ये 21 जून की हालत बताई। फिर 23 सितंबर आ जाता है। 23 सितंबर में क्या होगा, तो इस तरह है, ये देखो, ये वाला ऐसे देखो, ये वाला, तो किरणें इस तरफ पड़ रही हैं, इस तरफ तो बराबर पड़ रही हैं दोनों तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कोई भी सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं। तो इस समय दोनों तरफ मौसम ठीक होता है। पर क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्मी से इधर को आया है, तो गर्मी के बाद पतझड़ आती है, तो यहाँ पे आटमन होती है। ये सर्दी के बाद आया इधर ये वाला, तो यहाँ पे स्प्रिंग होगी। इस एरिया में आटमन
और इस एरिया में स्प्रिंग। तो ये बराबर चलता है। पर ये वाला एरिया क्योंकि किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, दूसरी तरफ ये देखो, ये वाली क्योंकि बाहर वाला होता है जहाँ पे सीधी, इधर को तिरछी हो जाती है। तो जितना भूमध्य से दूर जाते हैं तिरछी होने के कारण गर्मी कम होती जाती है। तो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, 22 दिसंबर आ जाता है, दिसंबर का महीना। अब आप देखो क्या हो रहा है, 21 जून के बिल्कुल उलट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य के दूसरी तरफ चला गया। अब सूर्य की किरणें उस पर टेढ़ी पड़ रही हैं और सदर्न हेमिस्फीयर इधर टिल्ट हो गया, सूरज की तरफ झुक गया। इससे क्या हुआ, यहाँ पे सीधी, अब उल्टा मौसम हो गया, यहाँ पे गर्मी हो गई, इधर सर्दी हो गई। तो जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है तो इंडिया में देखो सर्दी होती है। तो इस एरिया में जो कर्क रेखा के पास वाला इलाका था ज्यादा गर्मी थी, अब मकर रेखा वाला ज्यादा हो गया। पर इस रेड एरिया में गर्मी फिर भी बहुत ज्यादा होती है, अब इधर ज्यादा इधर थोड़ी कम। पोल की तरफ ले लो, जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे लाइट पहुंचती नहीं, अब वहां पे 6 महीने के लिए 24 घंटे की रात ही रहती है, कभी 22 घंटे की रात, कभी 21 घंटे की रात, धीरे धीरे 24 घंटे से घटती बढ़ती रहती है। और सदर्न पोल, अब ये सूरज की तरफ झुक गया, ये सारा लाइट में रहता है। तो यहाँ पे 6 महीने के लिए 24 घंटे दिन ही रहता है, कभी 22 घंटे दिन, कभी 23 घंटे दिन, 1 घंटे के लिए थोड़ा बहुत रात होती है। तो जो दिन वाला इलाका ये रात वाला इलाका हो गया। तो मौसम भी इधर सर्दी इधर गर्मी। अब आ जाओ 23 मार्च पे। 23 मार्च में फिर बराबर, कोई भी सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ, दोनों पे बराबर पड़ती है, मौसम लगभग सही। ये क्योंकि गर्मी से इधर आया है तो यहाँ पे पतझड़ हो गई। ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जैसे जहाँ हम रहते हैं ये इधर आता है, तो 23 मार्च को यहाँ पे बसंत या स्प्रिंग होती है। तो इस तरह धरती के पूरा घूमने से मौसम बदलते हैं। तो जैसे हमारे ऋतु होते हैं गर्मी, पतझड़, सर्दी और स्प्रिंग, बसंत बोलते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा, यहाँ सर्दी तो सर्दी में क्या आता, यहाँ पे स्प्रिंग होगी तो यहाँ पे गर्मी होगी, गर्मी के बाद फिर यहाँ पे पतझड़ होगी। तो अपोजिट मौसम है दोनों में। तो ये है वार्षिक गति। वार्षिक की गति से एक तो साल पूरा लग जाता है, 365 से 1/4 दिन लगते हैं। 1/4 का क्या करते हैं याद है, हर 4 साल बाद एक पूरा दिन बना के, एक लीप ईयर जब होता है तो उसमें 366 दिन कर दिए जाते हैं। तो ये थी धरती की दैनिक गति और वार्षिक गति या अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके बाय।